प्रिय साथी, हम राकेश कुमार झा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 8 आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ, जिसमें पार्ट 7 तक जो डलहौजी के बारे में सारी बातों को आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था। आज आप लोग के बीच में हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में, उनके समय में किए हुए कार्यों के बारे में बताऊंगा। आप लोग पेज नंबर 45 निकालेंगे। जैसा कि पता होगा आप लोगों को, मैं लूसेंट के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक बाय टॉपिक कवर करवाने का प्रयास करता हूँ। एक छोटा सा प्रयास सक्सेस पॉइंट की तरफ से है। तो सारे सब्सक्राइबर, सारे सहपाठी, सारे स्टूडेंट अपने अपने सामने लूसेंट पेन पेंसिल वगैरह लेकर के बैठ जाएंगे और जो भी वीवीआई टॉपिक होगा कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, लॉर्ड कैनिंग के बारे में आप लोग को पढ़ाता हूँ। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो है वो आपका 1856 से लेकर के 62 तक, यानी कि जो भी कार्य 1856 से लेकर के 62 तक के बीच में हुआ होगा वो सब कैनिंग के समय में हुआ था। और कैनिंग जो यह भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, प्रथम वायसराय था, यानी ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय अगर कहेगा तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यानी कि कंपनी के अधीन, कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कोई था तो लॉर्ड कैनिंग, तथा प्रथम वायसराय कहेगा तो भी कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कंफ्यूज नहीं होना, अच्छा से लगाएंगे। प्रथम वायसराय कोई था तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल कोई था तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। एकदम संबंधित बात को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, इसके समय की सबसे इंपॉर्टेंट घटना 1857 की क्रांति। क्वेश्चन रहता है 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। एकदम याद करेंगे, पूछेगा जो 1857 की क्रांति के समय भारत के प्रथम वायसराय यानी वायसराय कौन थे? क्या कहेंगे? लॉर्ड कैनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, 1857 की क्रांति के बाद यानी कि ब्रिटिश सरकार कंपनी के अधीन, यानी कंपनी के हाथों से सारे अधिकार को छीन करके 1858 में ब्रिटिश क्राउन के पास भेज दिया गया था। यहाँ पर सारे अधिकार सीधे ब्रिटिश सरकार के पास चल गए। अब कंपनी को केवल शासन करना रह गया था। कब रे? 1858 के तहत। समझ रहे हैं ना? यानी 57 की क्रांति के बाद पूरा का पूरा जिम्मा अधिकार कंपनी से छीन करके कहाँ भेज दिया गया? ब्रिटिश क्राउन के पास भेज दिया गया था। ठीक ना? आगे चले। कैनिंग के समय में 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम हाई कोर्ट एक्ट आया था। पूछेगा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आया था? 1861 ईस्वी में। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आया था? 1861 ईस्वी में। ठीक है ना? जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत को समाप्त कर दिया गया। यानी पुराने आपका वो ब्रिटिश जो था, आपका कह सकते हैं सदर अदालत और सुप्रीम कोर्ट का ये जो था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। ठीक ना? आगे कहता है, और तीनों प्रेसिडेंसी में 1861 अधिनियम हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत तीनों प्रेसिडेंसियों में, तीनों प्रेसिडेंसी कहे तो बम्बई, मद्रास और कोलकाता, तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। कब रे? 1861 अधिनियम के तहत 1862 अधिनियम कहेगा 61,
लेकिन स्थापना कब हुआ था? 1862 में। याद रखेंगे इस बात को। आगे चले, बशर्ते एक और इम्पोर्टेंट बात, 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय था। आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में कहा इलाहाबाद उठा करके ले चल गया, हस्तांतरित कर दिया गया था। देखिए, कैनिंग के समय की एक इम्पोर्टेंट घटना, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। अच्छा क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 में। किस किस में आया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। भारत में पहली कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में हुआ था, वो भी 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रेरणा को देख रेख में संपन्न हुई थी। यानी सर्वप्रथम विधवा विवाह अगर किसी की देख रेख में हुई थी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के देख रेख में 7 दिसंबर 1856 को हुई थी। देखिए, इसी के समय में कहा गया था 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ कानून बनाए गए। उसके द्वारा कहा गया, अगर धर्म परिवर्तन कर ले किसी व्यक्ति को तो उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर कोई धर्म ही चेंज कर लेता है तो भी उसकी पैतृक संपत्ति जो है, लेगेसी है, वो उसको मिलेगा ही मिलेगा, पैतृक संपत्ति उसको मिलेगा ही मिलेगा। 1857 में कैनिंग, 1857 के समय में ही, कैनिंग के समय में ही महालेखा परीक्षक, अच्छा क्वेश्चन अंडरलाइन कर देंगे, महालेखा परीक्षक पद जो कैग जो होता है ना, उसका सृजन किस किस में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। जो अभी उसमें था महालेखा परीक्षक, और अभी क्या बन गया है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। याद रखेंगे, अभी हो गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, अभी हो गया वर्तमान में यही। आगे चलें, इसी के तहत यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही सर्वप्रथम यानी कि 1858 ईस्वी में अधिनियम के तहत मुगल साम्राज्य का मतलब पद को समाप्त कर दिया। जो आप लोग को अवगत होंगे, जो अंतिम मुगल साम्राज्य कोई था तो कौन था? बहादुर शाह जफर। जैसे 57 क्रांति के बाद उन्हें उनका पद समाप्त कर दिया गया। आगे चलें, कहा जाता है जो मैकाले द्वारा प्रारंभित दंड संहिता, अच्छा क्वेश्चन, जो दंड संहिता किसने लाया था? मैकाले। कब? 1858 में, ठीक ना। और 59 में अपराध विधान संहिता, अच्छा क्वेश्चन, अपराध विधान संहिता कब आया था? 1859 में। कब आया था? 1859 में आया था, ध्यान रखेंगे। आगे चलें, एक इंपॉर्टेंट बात जो स्टार लगा देंगे, पूछा गया क्वेश्चन, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉप्स की नीति किसने लाया था? डलहौजी। बट डॉक्ट्रिन ऑफ लॉप्स, व्यपगत सिद्धांत, राजहरप नीति सब एक ही हुआ। इसको समाप्त किसने किया था? कैनिंग ने। मैं पुनः आप लोगों को डॉक्ट्रिन ऑफ लॉप्स के बारे में बताता हूँ। ये अंग्रेजी सरकार की एक नीति थी, जिसमें कहा जाता था जो अपना सगा वारिस नहीं रहने पर उसे अंग्रेजी राज में मिला लिया जाता था। इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राजहरप की नीति के नाम से जाना जाता है। और ये नीति को डलहौजी ने लाया था और कैनिंग ने समाप्त कर दिया, यही याद रखेंगे आप लोग। 1861 ईस्वी में 1861 यानी 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित कब हुआ? तो 1861 में। पोर्टफोलियो प्रणाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को गोल कर देंगे। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग। कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। इस तरह से मैं कैनिंग के बारे में 56 से लेकर 62 तक का कार्यकाल में जो भी इम्पोर्टेंट घटना है मैं आप लोगों को लूसेंट के माध्यम से बताया। चलिए, मैं कैनिंग से आगे चलता हूं, बट कैनिंग के बारे में जो भी बताए एक बार पुनः आप लोग उसको देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। मे बी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बट निरंतर प्रयास करने से
वो हासिल हो ही जाती है। चलिए मैं इसके बाद आप लोग को लॉर्ड एल्गिन के पास ले चलता हूँ, जिसका कार्यकाल 1862 से लेकर के 63 तक बस 1 साल का कार्यकाल इसका था। और इसके समय का इम्पोर्टेंट कोई घटना है बहावी आंदोलन। मात्र एक बात याद रखेंगे, एल्गिन के समय की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन ने किया था। और 62-63 एक ही साल का इसका कार्यकाल ही था। 63 में इसकी मृत्यु हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक जगह पर हो गई थी। किसका? लॉर्ड एल्गिन का। आगे चले, अब आप लोग को मैं लॉर्ड लॉरेंस के बारे में बताता हूँ। लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल 64 से लेकर के 69 तक है। 5 साल इसका कार्यकाल है लॉरेंस का। ठीक, मैं कैनिंग के बाद आप लोगों को पढ़ाया एल्गिन, एल्गिन के बाद लॉरेंस की ओर चले। अब इसका इम्पोर्टेंट बात क्या है, ध्यान देंगे। इसका एक इम्पोर्टेंट बात है शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत, अंडरलाइन कर लेंगे। जो अफगानिस्तान के संबंध में इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता सिद्धांत, शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। पूछेगा शानदार निष्क्रियता के नाम से कौन जाना जाता है, तो कहेंगे अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? लॉरेंस, जिसके कारण इसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। आगे चले, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्होंने 1865 ईस्वी में भारत और यूरोप के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब किया था? 1865 में। इस बात को ध्यान रखेंगे। जब प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत किसने किया था? तो लॉरेंस ने किया था। कब किया था? 1865 में। किसके बीच में? तो कहेंगे किसके बीच में? तो भारत और यूरोप के बीच में प्रथम बार टेलीग्राफ सेवा का शुरुआत अगर कोई किया था, कौन किया था? लॉर्ड लॉरेंस। तो इस तरह से लॉरेंस के बारे में मात्र 2 बात याद रखना है, आपका काम में भी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग लॉर्ड मेयो का कार्यकाल संबंधित बात को देखते हैं, इंपॉर्टेंट घटना को देखते आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड मेयो ये 1869 से लेकर के 1872 ईस्वी तक 3 साल का कार्यकाल लॉर्ड मेयो का भी था। और जो इम्पोर्टेंट घटनाएं इस किस्म में हुई थी वो देखेंगे। देखिए, लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना किया था। मेयो कॉलेज की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड मेयो। कब रे? 1872 में। कहाँ? अजमेर में, याद रखेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना 1872 में किया था। पूछेगा कृषि विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1872 में। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक अफगान जिसका नाम था शेर अली अफरीदी ने 1872 में चाकू मार करके लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। पूछेगा एक इम्पोर्टेंट बात, भारत में अंग्रेजों के समय में सर्वप्रथम और नियमित जनगणना किसके समय में हुआ था? प्रथम जनगणना किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय में। कब हुआ था? 1872 में हुआ था। पूछेगा प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में, वो जो नियमित नहीं था क्या था? और नियमित जनगणना था। आगे बढ़े, तो ये था आपका मेयो का कार्यकाल। आगे चलते हैं, हम लोग लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में देखते हैं, जो 72 से लेकर के 76 तक 4 साल रहा था। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा किया था, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना था। नॉर्थब्रुक अपने इस बात को कंप्लीट किया था, बोला था, आप लोग देखेंगे, जो मेरा उद्देश्य करों को हटाना एवं अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना था। ये कौन बोल रहा है? नॉर्थब्रुक का कहना था। सबसे इम्पोर्टेंट, कूका आंदोलन कब हुआ? कहाँ हुआ था? पंजाब में। और किस किस्म में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक किस में हुआ था कूका आंदोलन। और इसी किस्म में स्वेज नहर खुल
जाने से भारत और ब्रिटेन का भी व्यापार में वृद्धि हो गया था। इसके समय में नॉर्थब्रुक के समय में। इम्पोर्टेंट 2 ही बात याद रखना, ये इनका कहना था नॉर्थब्रुक का, मेरा उद्देश्य करों को हटाना था, अनावश्यक कार्रवाई को बंद करना, इनका कहना था। कूका आंदोलन चला था किसके समय में? नॉर्थब्रुक के समय में। और कूका आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से है। ये नॉर्थब्रुक का समय की बात रहे। आगे मैं लॉर्ड लीटन के बारे में बताता हूँ, जिसका कार्यकाल 76 से लेकर के 80 तक था, ठीक ना। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं लेखक थे। लेखक साहित्यकार दोनों थे, इसलिए इसे साहित्यकारों ने ओवेन मेरिडिथ की संज्ञा दिया था। अच्छा क्वेश्चन, ओवेन मेरिडिथ की संज्ञा किसे दी गई है? लॉर्ड लीटन के। इसी के समय में कह सकते हैं, लीटन के समय में लॉर्ड लीटन के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1 जनवरी 1877 का। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1877 में। किसके समय में? लीटन के समय में। और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था या सम्मानित किया गया था। लीटन के समय में ही भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश संबंधित एक ऐसा पत्रिका था जो इसे प्रतिबंधित करने के लिए ऐसा इस प्रकार कानून का मतलब समर्थन किया था। इस कानून को प्रावधान था, अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस समेत सारी संपत्तियां को जब्त कर लेगी। ये कौन था? तो आप कह सकते हैं जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लीटन के द्वारा लाया गया था। इसका एक ऐसा था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन पायनियर नामक अखबार, यानी पायनियर अखबार जो था इसका समर्थन किया था। और इसी के समय में लॉर्ड लीटन के समय में तो आया था आर्म्स एक्ट, जरा शस्त्र अधिनियम कहते हैं। इसके तहत शस्त्र रखने वाले तथा व्यापार करने के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य बना दिया। विदाउट लाइसेंस आप ना हथियार रख सकते हैं ना उसका व्यापार कर सकते थे। इसी के समय में लीटन के समय में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटा कितना कर दिया? 19 वर्ष कर दिया था, ठीक ना। फिर 1857 में सिविल सेवा परीक्षा का सम्मिलित होने के लिए आयु था 23 वर्ष। 59 में घटकर 22 हो गया। 66 में 21 वर्ष कर दिया गया था। लीटन के समय में ही अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो डच महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।